welcome back to Smart Start. So in today's video we will start our new chapter of class 7 science, that is chapter 8 winds, storms and cyclones. So हमने पढ़ा था winds क्या होती है. winds होती है हवा, जो चलती हुई हवा होती है, ठीक है, मूविंग एयर. storms क्या होते हैं, तूफान के नाम से हम जिन्हें जानते हैं वो होते हैं storms. और साइक्लोन होते हैं चक्रवात, जैसे गोल गोल ऐसे घूमते होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो उड़ीसा जो है उसको, वहाँ पर क्या आया, एक साइक्लोन आया. किसकी कितनी विंड स्पीड के साथ आया, वो आया 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और कब आया, 18 अक्टूबर 1999 में, ठीक है. और इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई इस साइक्लोन से. 45,000 हाउसेज जो है वो स्मैश हो गए, यानी ट्रॉय हो गए, मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. और 7 लाख लोग जो है वो होमलेस, बेघर हो गए. और 29 अक्टूबर को, वही सेम साल यानी 1999 में 29 अक्टूबर को एक सेकेंड साइक्लोन भी आया, जो कि विंड स्पीड से आया 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोबारा से उड़ीसा में ही आया. और इसके अंदर जो वाटर वेव्स जो ऐसे ऊपर उठ रही थी, वो थी 9 मीटर हाई वाटर वेव्स थी. हज़ारों लोगों ने अपनी जान दे दी इसमें, और प्रॉपर्टी का भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ. करोड़ों जो रुपए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. और जो साइक्लोन है उसने एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बहुत ज़्यादा क्या किया, अफेक्ट किया. बट ये साइक्लोन्स होते क्या है और ये कैसे बनते हैं, और ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो और हमने देखा था कि विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो एक्टिविटी 8.1 क्या कहती है, हमें लेना है एक टिन जिसकी लिड यानी उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए, और उसको हमने आधा भर देना है, किससे, पानी से भर देना है. और उसके नीचे लगा देनी है हमने एक कैंडल, ठीक है. और फिर इसको हीटअप करना है. और फिर क्या करना है, इसको कुछ देर बॉईल होने देना है, कुछ मिनट्स के लिए और कुछ देर के लिए. और फिर बाद में एकदम इसको कैंडल को बंद करके और एकदम से इसके ऊपर क्या लगा देना है, ढक्कन लगा देना है गरम कैन के ऊपर. और इसको बिल्कुल केयरफुली एक वॉश बेसिन में हमें रख देना है. और वॉश बेसिन में रख के क्या करना है, इस पर फ्रेश वाटर डालना है, यानी ठंडा पानी डालना है. तो आप क्या देखेंगे, जो ये कैन की शेप है वो इस टाइप से हो जाएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों हुआ, आपने देखा होगा कि जब आप एक पतंग उड़ा रहे होते हैं, व्हेन यू आर फ्लाइंग ए काइट, तो अगर आपकी मीन्स विंड जो होती है, हवा जो होती है, ठीक है, जो आपके पीछे से आ रही है, वो आपको काइट को उड़ाने में हेल्प करती है, राइट. तो हवा से इधर चला जाता है, उधर चला जाता है. अगर आप क्या कर रहे हो, सवारी कर रहे हो या फिर जो भी बोट चला रहे हो, तो मान लीजिए आपकी बोट इधर साइड जा रही है और विंड भी इधर साइड की हो, तो क्या है, आपकी फोर्स कम लगती है उस बोट को इधर साइड लेके जाने में. बट अगर आप इस साइड जा रहे हो और विंड है इधर साइड की, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है, किसमें, बोट चलाने में. और आप कभी बाईसाइकिल राइड कर रहे हो तो भी आपने देखा होगा कि अगर इस साइड जो डायरेक्शन आपकी बाईसाइकिल की, तो पीछे से विंड क्या है, वो फोर्स लगाती है आपकी साइकिल पे और इजीली वो चल पड़ती है, ठीक है. और आपने देखा होगा कि साइकिल के टायर में भी होती है क्या, एयर होती है. तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि जो पत्ते होते हैं जो ट्रीज़ की, ठीक है, वो गिर जाते हैं, जो बैनर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, जो फ्लैग्स क्या होते हैं, जो झंडे होते हैं फ्लटर करते हैं विंड में, जो विंड चल रही होती है तो फ्लटर करते हैं, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो हमें अब पता लगाना है कि ये जो वाटर की ये जो ऐसे बोतल है, ये ऐसे डिस्टॉर्ट हुई क्यों. तो जैसे ही हमने इसके अंदर पानी डाला कैन के अंदर, तो इसमें क्या थी, स्टीम थी. स्टीम यानी जो गर्म हवा होती है वो थी, ठीक है. और फिर जब स्टीम के ऊपर हमने पानी डाला तो इसमें हुई कंडेंसेशन से क्या होगा, जो गैस फॉर्म थी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, राइट. तो इसके फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई तो क्या होगी, वो स्टीम कम हो गई. स्टीम क्या थी, एयर, यानी इसके अंदर हवा जो है वो कम हो गई. और बाहर से क्या है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है हवा का, ठीक है. अंदर इसकी हवा कम होगी, बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लगने की वजह से ही इसकी ऐसी शेप जो है वो बन गई, और ये कंप्रेस हो गया. कंप्रेस यानी दब गया. क्या चीज़ हम देखेंगे, जो एक्टिविटीज़ हमने पिक्चर्स में देखी, कि अगर विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, एयर का प्रेशर कम. मीन्स विंड की स्पीड ज़्यादा तो एयर का प्रेशर कम.
कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिल्कुल हाई स्पीड की विंड चले, ठीक है, और वो जो बिल्डिंग की है वो छत को उड़ा के ले जाए, ठीक है, और अगर रूफ यानी जो छत है वो वीक हो तो वो उड़ जाए उसके साथ में, या फिर गिर जाए वो। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हमने क्या किए होते हैं, प्रैक्टिस किए होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं विंड बनती कैसे है, बारिश आती कैसे है, और कई बार ये डिस्ट्रक्शन भी कर देती है, यानी तोड़ फोड़ भी कर देती है, तो वो कैसे होता है। तो मूविंग एयर क्या होती है, विंड। तो एयर जो है वो कौन से रीजन, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर, ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में, मीन्स जितने, मीन्स एक जगह तो इतनी ज़्यादा हो एयर और एक जगह बिल्कुल कम हो, तो उतनी जल्दी क्या है एयर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। तो ये प्रेशर के डिफरेंस कैसे जो है नेचर में आते हैं, क्या इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, तो आगे हम देखते हैं। एक्टिविटी 8.6 क्या कहती है कि हमने 2 पेपर के बैग लेने हैं और वो बिल्कुल क्या होंगे, खाली हो गए और सेम साइज़ के होंगे, और हमें क्या करना है, उन्हें ऐसे हैंग कर देना है इन्वर्टेड पोजीशन में, यानी उल्टी पोजीशन में उन्हें हैंग कर देना है। जो या तो मेटल की स्टिक से और एक वुडन स्टिक लेनी है उससे, ठीक है। इन्हें हमने एक बैलेंस में लगाना है कि दोनों सेम सेम वेट और सेम साइज़ के हों, और ठीक है उन्हें एकदम बैलेंस में हमने यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि फिगर में हमें शोन है। तो क्या होगा, हमने क्या लेके जाना है, एक बैग के नीचे किसी भी कैंडल लेके जानी है। तो कैंडल लेके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि कैंडल से ये बैग जो है वो ऊपर राइज हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, ठीक है। कैंडल से क्या हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा बैग और ऊपर हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि जो एयर है वो क्या होगी, राइजेज अप, एयर राइजेज अप, और जो वार्म एयर है वो राइजेज अप, इट पुशेज अप बैग अबव द कैंडल, और जो गर्म हवा है उसने क्या किया, इस बैग को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, धक्का दे दिया। तो डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो इसमें क्या है, कोल्ड एयर पहले से ही थी, अब बट इसमें क्या भर गई, अब वार्म एयर। तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि जो वार्म एयर है वो लाइटर है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। ये बैलेंस हमें ये चीज शो कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। और हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि जब हम एयर को गर्म कर देते तो वो एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपैंड, ठीक है, और ज़्यादा स्पेस ले लेती है, ठीक है, और जिससे वो लाइट बन जाती है, ज़्यादा स्पेस लेके लाइट बनेगी, बट मीन्स वो भारी कम हो जाती है। वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वार्म और कोल्ड एयर में से कौन सी जो है वो लाइट होती है, तो वो होती है वार्म एयर, ठीक है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज। तो नेचर में ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है जब वार्म एयर जो है, ये गर्म हवा जो है वो राइज हो जाती है किसी जगह पे, और जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी एयर है, वो क्या आ जाती है, दूसरे सराउंडिंग से आ जाती है उसकी जगह लेने के लिए, और इसे क्या हम बोलते थे, कन्वेक्शन बोलते थे, ठीक है, जो हमने चैप्टर 4 हीट में पढ़ा था। होप सो आपने चैप्टर 4 कर लिया होगा। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। कि जो विंड है उसमें करंट जनरेट हो जाते हैं, किससे, कि ज़्यादा हीटिंग हो जाती है जब अर्थ में, जब अर्थ की सरफेस में ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है तो विंड में करंट जनरेट होते हैं। तो पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। तो अब हीटिंग किसके बीच में हो रही है ज़्यादा, इक्वेटर के बीच में और पोल्स के बीच में। इक्वेटर हमने पढ़ा था क्या होता है, जैसे अर्थ होती है, तो ये क्या है, बीच का एक पार्ट इसका सारा इक्वेटर है ये, और पोल्स क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म। तो एयर जो होते हैं कौन से रीजन में, कहाँ पे, इक्वेटर के पास एयर जो है वो वार्म यानी गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। कि जो वार्म एयर होती है इक्वेटर में वो क्या होती है, राइज हो जाती है, और जो पोल्स हैं वहाँ से क्या आती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाती है, कहाँ से, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन से। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। हमें पता है कि पोल्स पे क्या होती है, ठंडी होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर और आगे जो ये एरिया है। The warm air that these latitude rises up and the cold wind
from the polar regions rushes to take its place. In this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes. तो इसी तरह से क्या होती है, यहाँ वार्म एयर राइजेज होती है और कोल्ड एयर यहाँ से आ जाती है और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है और कंटिन्यू होता रहता है. The winds would have flown in the north-south direction from north to south or from south to north. A change in direction is however caused by the rotation of earth. तो क्या है, कभी जो विंड है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है और कभी वो साउथ टू नॉर्थ जाती है. तो ये जो डायरेक्शन होता है, इनकी डायरेक्शन में चेंज, वो कैसे होता है, वो होता है अर्थ की रोटेशन से. रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन क्या होती है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे से गोल गोल घूमती है. नेक्स्ट इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. अब हम पढ़ेंगे हीटिंग किसकी, लैंड और वाटर की. लैंड गर्म होती है, पानी गर्म होता है. हमने पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, राइट. 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था हीट में कि सी ब्रीज क्या होता है, जब सी से हवा आती है, ब्रीज यानी हवा, जब सी से आती है तो सी ब्रीज, जब लैंड से आती है तो लैंड ब्रीज. तो समर में यानी गर्मियों में इक्वेटर के पास जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाती है, वार्म यानी गर्म हो जाती है. और मोस्ट ऑफ टाइम जो टेम्परेचर होता है वो लैंड पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो पानी होता है ओशंस में. मतलब क्या है कि गर्मियों के टाइम इक्वेटर के पास जो टेम्परेचर लैंड पे है वो ज़्यादा होता है और पानी में यानी वाटर में, ओशंस में कम होता है. द एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजेस. अब वो लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो हीट होगी और राइज हो जाएगी. दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड द लैंड. दीज आर मॉनसून विंड्स. और फिर इससे क्या होता है, ओशन से लैंड पे विंड आती है और इन्हीं को हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स. इन्हीं से क्या होती है, फिर बारिश होती है. जो वर्ड है मॉनसून वो अरेबिक वर्ड से लिया गया है जो कि है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन. द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स्ड. इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन. और विंटर में यही उल्टा हो जाता है कि हवा जो है वो लैंड से कहाँ जाती है, ओशन की तरफ जाती है. ठीक है. द विंड्स फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन. इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. और जो विंड जो कि ओशन यानी ओशन से आती है, यानी सी ब्रीज हो गई वो तो ठीक है, और उसी की वजह से क्या आती है, रेन आती है, बारिश आती है. ठीक है. और ये वाटर साइकिल का एक पार्ट भी है. जो मॉनसून विंड है उसमें वाटर होता है. ठीक है. मॉनसून विंड में पानी होता है और इसी वजह से क्या होती है, बारिश होती है. क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट. दीज देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो बारिश आती है वो हमें हैप्पीनेस देते हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी कई हार्वेस्टिंग सीजन्स के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, रेन पे डिपेंडेंट होते हैं. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. Can you list some of the problems? तो क्या होता है, हमेशा ये जो रेन है ना ये हैप्पी एंडिंग नहीं होती. कई बार इसकी, कई बार ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है. तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके क्या सोल्यूशन होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animal and plant life. Let's study two such situations: thunderstorms and cyclones. तो thunderstorms और साइक्लोन्स मीन्स क्या है, नेचर भी कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जो कि एक डिजास्टर की तरह हेल्प वो करती है और जो ह्यूमन लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा थ्रेट यानी नुकसान पहुंचाती है. दो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स. तो नेक्स्ट टॉपिक इज थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. सो थंडरस्टॉर्म्स कब आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज हो गए, जैसे कि इंडिया. इंडिया एक ट्रॉपिकल एरिया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था. होप सो आपने वो चैप्टर कर लिया होगा अभी तक. अगर नहीं किया था तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड डू इट. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या होती है, ऊपर उठ जाती हैं. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. तो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर गई विंड और फिर ये विंड क्या है अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदें भी ले जाती है. फिर वो एकदम एक बार के लिए तो फ्रीज हो जाती है और जब वो क्या होती है, फिर जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो फ्रीज से क्या हो जाती है, फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और फिर नीचे गिर जाती है एज इन द रूप ऑफ बारिश. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड. और फिर क्या होता है, जब बारिश गिर रही होती है तो उसके साथ क्या होती है, बिजली भी कड़कती है ना, लाइटनिंग होती है और बिजली यानी साउंड भी निकलती है और इसी को हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म होती है बिजली कड़कने को ही हम बोलते हैं. लाइटनिंग के बारे में हम हायर क्लासेस में भी रीड करेंगे. बोल रहे हैं कि जब हम वाटर को क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है किसमें, वेपर फॉर्म में चेंज होने के लिए. तो क्या जब वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में से कंडेंस होता है लिक्विड फॉर्म में, क्या तब भी हीट निकलेगी.
बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर, कि क्लाउड बनने से पहले जो वाटर है वो हीट होता है, एटमोसफेयर से हीट लेता है और फिर वेपर में चेंज हो जाता है। और जब वाटर वेपर दोबारा लिक्विड में चेंज होता है, किसके फॉर्म में? रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफेयर। तो आपने देखा होगा ना कि बारिश होने के बाद क्या है, वातावरण में थोड़ी हीट सी आ जाती है, वो इसी वजह से आती है। जो हीट रिलीज होती है एटमोसफेयर में, वो क्या होती है, जो सारी एयर होती है उसको क्या कर देती है? गर्म। द एयर टेंड्स टू राइज एंड causes अ ड्रॉप इन प्रेशर। एयर क्या हो जाती है? राइज हो जाती है और प्रेशर में कमी आ जाती है। मोर एयर रशेज इनटू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, द साइकिल इज रिपीटेड। और फिर क्या होता है, जो सेंटर होता है उसमें और ज़्यादा एयर आती है, और ज़्यादा एयर आती है, ठीक है। और ऐसे ही चैन बनती रहती है। और इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ, लो प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर हो जाता है, उन्होंने बोला है अभी। और हाई स्पीड विंड होती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड होएगी तो क्या होएगा? प्रेशर लो, उसके अराउंड रिवॉल्व ऐसे करने लग जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और यही होता है साइक्लोन, ठीक है। फैक्टर्स हो गए, जो कि विंड हो गया, विंड की स्पीड कितनी है, विंड की डायरेक्शन कितनी क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है, साइक्लोन बनने में हेल्प करते हैं। अंदर क्या होता है, एक आई होती है। आई एक बहुत काम एरिया होता है, काम यानी शांत होता है, वहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। उसके साइड में क्या होता है, एक वॉयलेंटली जो उसके साइड में जो एयर वैसे रोटेट कर रही होती है ना, वो होती है इसलिए वॉयलेंट, ठीक है। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन्स। तो अब साइक्लोन्स क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं? साइक्लोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है ना, वो वाटर को इतनी दूर शोर से, यानी किनारे से इतनी दूर किलोमीटर किलोमीटर दूर तक ले जाती हैं। ये होती है फर्स्ट इंडिकेशन कि साइक्लोन आ रहा है, कि जब पानी जो है वो क्या है, अब आने लगे, वाटर की वेव्स आने लगे विंड के साथ, ठीक है। ये इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी पर्सन इसे ओवरकम नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, कि जो आई होती है ना साइक्लोन की, वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है सेंटर में, ठीक है। और जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी वहाँ आ जाता है। जो राइजिंग वाटर कितना 3 से 12 मीटर हाई वो हो सकता है, वो एक वाटर वेव की तरह, वाटर वॉल की तरह लगती है, जो कि मतलब जैसे किनारे से ना एक वाटर की एक बड़ी सी वॉल आ रही हो। और एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जो कोस्टल एरियाज के पास, कोस्टल एरियाज यानी समुद्र के तट के पास लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर भी साथ में आ जाएगा। और क्या होता है, जब ये पानी आ जाता है ना, इससे फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की उपजाऊ शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। और कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, उससे एक फ्लड की सिचुएशन भी आ सकती है, यानी बाढ़ भी आ सकती है। हाई स्पीड विंड अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज, जो मीन्स हाई बहुत ज़्यादा विंड स्पीड में चल रही हो और उसके साथ आ जाए साइक्लोन, तो क्या होता है हाउसेस जो है वो डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन्स, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, ट्रीज भी डैमेज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस, बहुत बुरा लॉस डालते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी पे। यहाँ गिवन है कि एक जो साइक्लोन है उसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में। जैसे कि हरिकेन बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, फिलीपाइंस एंड जापान में हम इसे टाइफून बोलते हैं। तो मीन्स हरिकेन, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, हरिकेन क्या होता है, टाइफून क्या होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो हरिकेन और टाइफून कुछ नहीं होता, साइक्लोन का ही दूसरा नाम होता है। हरिकेन बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, टाइफून बोला जाता है फिलीपाइंस और जापान में। Tornadoes. In our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. तो टोर्नेडो जो है वो हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं आता। टोर्नेडो क्या होता है, एक डार्क फनल की शेप का होता है, क्लाउड होता है, जो कि स्काई से ग्राउंड पे आता है, ठीक है। और ये जो टॉर्नेडोज होते हैं मोस्टली वीक होते हैं। एक वॉयलेंट टॉर्नेडो जो होता है, वॉयलेंट यानी जो तबाही मचा देने वाला होता है, वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल करता है? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स के साथ टोर्नेडोज भी बन जाते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। क्या होती है कि जो कोस्ट लाइन होती है, मीन समुद्र के पास वाला एरिया होता है, वो वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं इंडिया में? ईस्ट कोस्ट में। The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of cyclones, कि वेस्ट कोस्ट में जो है साइक्लोन्स इतने नहीं आते एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, कि हम कैसे सेफ्टी जो है वो रख सकते हैं। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, क्या होता है कि वार्निंग, अगर साइक्लोन आने वाला है ना, तो उससे पहले ही लोगों को वार्निंग दे दी जानी चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक, कि अगर साइक्लोन आने वाला हो तो गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए,
पोर्ट्स हो गए, फिशरमैन हो गए, शिप्स, इन सबको पता भी लग जाना चाहिए और जनरल पब्लिक को ये पता लग जाना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places। आते हैं वहाँ साइक्लोन शेल्टर्स बनने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, ताकि मीन्स अरेंजमेंट करनी चाहिए सरकार को कि जो पीपल है वो सेफ जगह पे जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, वो क्या एक्शन होना चाहिए? वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये अगर मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऐसी वार्निंग देता है कि साइक्लोन आने वाला है तो हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेसेस, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स may have damaged the roads, and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers। तो क्या है, हमें सारी की सारी जो हमें ज़रूरत की हमारी अरेंजमेंट्स हैं उन्हें किसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, हमारे व्हीकल्स हैं, जो भी हमारा जो गुड्स है, जो सामान हमें चाहिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसे हम सेफर जगह पे उन्हें लेके जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। हमें रोड्स पे ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी खड़ा होता है और जो फ्लड है वो क्या होते हैं, रोड को डैमेज भी कर दिया होता है। और हमें जो एमरजेंसी सर्विसेज होगी जैसे कि पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, मेडिकल सेंटर्स हो गए, मीन्स जो चीज़ें हमें एमरजेंसी में चाहिए होती है उनके फ़ोन नंबर्स हमें रेडी रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, कुछ और प्रिकॉशंस हमें गिवन है अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रहते हो। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज, कि हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए जो कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए जो कि साइक्लोन के बाद वाला। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स आ गए हैं और वैसे भी वो ख़राब हो चुके हैं। हमें स्टोर करके रखना चाहिए पीने का पानी एमरजेंसीज के लिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, हमें गीले जो स्विच है उन्हें नहीं छूना चाहिए, या फिर जो पावर लाइंस होते हैं ना गिरे होते हैं उन्हें भी नहीं छूना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें शॉक लग सकता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ अपनी मर्जी के लिए, अपने मज़े के लिए बाहर मत जाइए। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, कि जो रेस्क्यू फोर्स होती है ना, जो हमें बचाने आती है, जो हमें ठीक है नहीं अपनी डिमांड्स रख देनी चाहिए कि हाँ मुझे तो ये चाहिए, उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है, देखते हैं कि इस चीज़ में। दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone, कि इन डेज में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि जो कोस्टल रेजिडेंट्स होते थे उन्हें बहुत कम दिन मिलते थे कि अपने कि कोई साइक्लोन आ रहा है तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए। World today is very different. Thanks to satellites and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। तो क्या होते हैं कि आज के वर्ल्ड को हम थैंक्स करते हैं, जो आज की सैटेलाइट्स हैं, रडार्स हैं, ठीक है, वो हमें पहले ही साइक्लोन अलर्ट दे देती है, साइक्लोन वॉच दे देती है, जो कि 48 आवर्स जाता है एडवांस में, ठीक है। अगर कोई स्टॉर्म एक्सपेक्ट किया भी जाता है तो साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर्स पहले ही एडवांस में दे दी जाती है, एक दिन पहले। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइकिल इज नियरर द कोस्ट, ठीक है। और जो मैसेज है हर घंटे, हर आधे घंटे में क्या है, साइक्लोन की खबर आपको मिलती रहती है, जो कि कोस्ट यानी कोस्ट के पास जो लोग रहते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, काफ़ी सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि जहाँ पे साइक्लोन आने वाला है उसे या फिर उन्हें कोऑपरेट करती है उस जगह को, और उन जगह को मॉनिटर करती रहती है। वन थिंग मोर, एनोमोमीटर क्या होता है? एनोमोमीटर वो होता है जो कि विंड की स्पीड को मेजर करता है। ये क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।